सोचिए जरा, जब भी हम अपना फोन फेस आईडी से अनलॉक करते हैं, उसके पीछे एआई काम कर रहा होता है ना? कमाल की बात। ये एक ऐसी क्रांति है जो बिल्कुल चुपचाप हमारे चारों तरफ हो रही है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि इस भविष्य को बनाने वाले एआई इंजीनियर कैसे बना जा सकता है। तो आज का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि एआई हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ है। फिर देखेंगे कि एआई इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है, फंडामेंटल से लेकर डेटा साइंस तक। इसके बाद बात करेंगे कि अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए दमदार प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाएं। और आखिर में देखेंगे कि इस शानदार करियर की शुरुआत कैसे करनी है। तो चलिए सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि एआई भविष्य की कोई चीज है, पर सच तो ये है कि ये एक ऐसी क्रांति है जो आज अभी हमारे चारों ओर हो रही है और हम सब इसका हिस्सा हैं, भले ही हमें इसका पता चले या न चले। सही में एआई तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम जितनी बार अपना फोन उठाते हैं ना, उतनी बार हम एआई से इंटरेक्ट करते हैं। ये एक ऐसे स्मार्ट असिस्टेंट की तरह है जो बैकग्राउंड में चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है। सोच कर देखिए, जब इंस्टाग्राम या यूट्यूब हमें अगला वीडियो दिखाता है, या जब कोई यूपीआई पेमेंट करते वक्त फ्रॉड का पता चलता है, या गूगल मैप्स हमें सबसे तेज रास्ता बताता है, इन सबके पीछे एआई ही तो है। अरे हमारा ईमेल इनबॉक्स भी तो एआई की मदद से ही स्पैम को फिल्टर करता है। और देखिए, ये सिर्फ एक मजेदार टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा करियर अवसर भी है। ये जो नंबर दिख रहा है, 34,000 से भी ज्यादा, ये सिर्फ लिंक्डइन पर एआई इंजीनियर की जॉब्स हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंडस्ट्री को टैलेंटेड लोगों की कितनी जरूरत है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस एक्साइटिंग फील्ड में एंट्री कैसे की जाए। इसके लिए एक पूरा रोड मैप है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम बिल्कुल नहीं है। इसमें सफल होने के लिए ना लगभग 5 से 6 महीने का वक्त, रोज 3 से 4 घंटे की पढ़ाई और एक सीखने वाली सोच चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये फील्ड कभी बोरिंग नहीं होती। ये लगातार बदल रही है, इसलिए यहाँ कामयाब होने के लिए एक लर्नर का माइंडसेट होना सबसे जरूरी है। मतलब सीखने की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा सफर इन 4 मेन स्टेजेस में बटा हुआ है। सबसे पहले बुनियादी बातों में महारत हासिल करना, फिर डेटा साइंस की दुनिया में उतरना, इसके बाद असली दुनिया वाले प्रोजेक्ट्स बनाना, और आखिर में अपना करियर लॉन्च करना। हम एक एक करके इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए पहले स्टेज से शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी इमारत की तरह ही एआई में भी एक मजबूत नींव होना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स तक पहुंचें। और ये नींव 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला है मैथ, क्योंकि एआई इसी भाषा में सोचता है। दूसरा है पाइथन प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये वो टूल है जिससे हम एआई से बात करते हैं। और तीसरा डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स, जो हमारे कोड को तेज और एफिशिएंट बनाते हैं। अब मैथ का नाम सुन के घबराने की जरूरत नहीं है। कोई थ्योरम प्रूव नहीं करने हैं, बस ये समझना है कि लिनियर अलजेब्रा से एआई तस्वीरों और टेक्स्ट को नंबर्स की तरह कैसे देखता है, कैलकुलस से वो अपनी गलतियों से कैसे सीखता है, और प्रोबेबिलिटी से वो भविष्य का अंदाजा कैसे लगाता है। ये एआई की सोच को समझने जैसा है बस। चलिए अब हम इस सफर के सबसे अहम और सबसे ज्यादा समय लेने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर थ्योरी को प्रैक्टिकल स्किल में बदला जाता है। तो अब बात करते हैं टूल्स की। डेटा को संभालने और साफ करने के लिए हमारे पास है नमपाई और पैंडास। उस डेटा में छिपे पैटर्न को देखने के लिए हैं मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न। और फिर असली जादू करने के लिए, मतलब एआई मॉडल बनाने के लिए, हमारे पास साइकिट-लर्न, पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो जैसे पावरफुल फ्रेमवर्क हैं। मशीन लर्निंग को मोटे तौर पर 2 तरह से समझ सकते हैं। एक है सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हम मॉडल को लेबल वाले डेटा से सिखाते हैं, जैसे ये बताना कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा नहीं। दूसरी तरफ है अनसुपरवाइज लर्निंग, जो बिना लेबल वाले डेटा में खुद ही छुपे हुए पैटर्न्स खोज निकालती है, जैसे ये पता लगाना कि सुपरमार्केट में कौन सी चीजें अक्सर एक साथ खरीदी जाती हैं। और फिर आती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए जैसे हम किसी डॉग को सही काम करने पर ट्रीट देते हैं और गलत करने पर टोकते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये एल्गोरिदम काम करता है। सेल्फ ड्राइविंग कारें इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जहां कार को सही डिसीजन लेने पर रिवॉर्ड मिलता है। और यहीं से एआई की असली ताकत सामने आती है, और वो है डीप लर्निंग।
ये हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स से इंस्पायर्ड है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी ANNs का इस्तेमाल करता है। इसी के अंदर आते हैं CNNs, जो तस्वीरों को पहचानने में माहिर हैं, और GANs, जो कुछ बिल्कुल नया बना सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। किसी भी स्किल की असली कीमत तभी होती है जब उसे दिखाया जा सके, है ना? सिर्फ सीखना काफी नहीं होता, अपने सीखे हुए ज्ञान को प्रोजेक्ट्स के जरिए साबित करना पड़ता है। एक दमदार पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट सोचे जा सकते हैं। एक फेक न्यूज़ डिटेक्शन सिस्टम जो आपकी NLP स्किल्स दिखाएगा, एक टेक्स्ट समराइजर जो लंबे लंबे आर्टिकल्स को छोटा कर दे, या फिर एक आर्ट जेनरेटर जो दिखाता है कि जेनरेटिव AI के साथ कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। ये जो आर्ट जेनरेटर वाला आइडिया है ना, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी काम करती है जिसे GANs कहते हैं। चलिए जरा समझते हैं कि ये है क्या। इसे एक जालसाज और एक जासूस के खेल की तरह सोचिए। एक होता है जेनरेटर यानी जालसाज जो नकली तस्वीरें बनाने की कोशिश करता है, बिल्कुल असली जैसी, और दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटर यानी जासूस जो उन नकली तस्वीरों को पकड़ने की कोशिश करता है। इस लगातार मुकाबले से होता यह है कि जेनरेटर इतना बेहतर हो जाता है कि उसकी बनाई तस्वीरें असली से अलग नहीं लगती। तो स्किल सीख ली, प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, अब आता है आखिरी और सबसे एक्साइटिंग स्टेप, इंडस्ट्री में एंट्री करना। अब बारी है इंडस्ट्री में कदम रखने की। एक फ्रेशर के लिए सबसे स्मार्ट मूव होता है इंटर्नशिप। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, ये वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है जो प्रोफाइल को बाकियों से अलग खड़ा करता है और बड़ी कंपनियों के दरवाजे खोलता है। और अब बात उस चीज की जो इस सारी मेहनत को सार्थक बनाती है, सैलरी। भारत में एक टैलेंटेड फ्रेशर AI इंजीनियर 6 से 12 लाख रुपए सालाना के पैकेज की उम्मीद कर सकता है। और याद रखिए, पोर्टफोलियो जितना दमदार होगा, ये नंबर उतना ही बड़ा हो सकता है। इस फील्ड में ये एक शानदार शुरुआत है। तो AI इंजीनियर बनने का पूरा रोड मैप अब सामने है। इसमें मेहनत है, लगन है और कभी ना खत्म होने वाली सीखने की भूख है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सिर्फ भविष्य देखने के लिए तैयार हैं या उसे बनाने के लिए?